हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई, सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे और सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, उन सभी साथियों को आप लोग बुला लीजिए ताकि वो भी हमारे साथ आ सकें, वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है भाई? तो एक बार फिर से सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर भाई? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो जो भी साथी भाई बंधु मित्र यार हैं वो सभी लोग आ जाइए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई आप भाई तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम की। तो भाई स्टडी से संबंधित आपका पूरा का पूरा मटेरियल, अच्छे अच्छे बैचेस, शानदार बैचेस, और कहीं ना कहीं भाई पूरी की पूरी एग्जाम तक की तैयारी, पूरी पेपर की तैयारी हमें कहां से मिलती है? वो एग्जामपुर से मिलती है। तो यहां सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है भाई? तो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग क्या करेंगे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है भाई? डाउनलोड जब आप लोग करोगे तो एग्जामपुर पर क्या चल रहा है, एग्जामपुर पर चल रहा है, याद रखना, आपका मिशन वर्दी योजना। क्या चल रही है? मिशन वर्दी योजना चल रही है। अब ये जो मिशन वर्दी योजना है, ये आपकी क्या है? तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ एसएससी की तैयारी करवाई जाएगी, कंबाइंड तैयारी करवाई जाएगी। ये जो आपका कोर्स है, ये आपका कब शुरू हो जाएगा? ये आपका दिवाली के बाद से इसकी क्या चलेंगी, प्रॉपर क्लासें चलेंगी। ठीक है भाई? लेकिन अभी भी इसकी क्लासें चल रही हैं, लेकिन कैसी चल रही हैं? बेसिक क्लासें चल रही हैं। कैसी चल रही हैं? बेसिक क्लासें चल रही हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए क्लासें चल रही हैं जो आर्ट्स से होते हैं, जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ी, जिन्होंने साइंस कभी नहीं पढ़ी, जिन्होंने बायो कभी नहीं पढ़ी। तो उन्हें थोड़ा सा बेसिक बताएं कि बायो क्या है, उन्हें थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बताएं कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के बारे में बताया जाएगा, मैथ्स क्या है ना। मैथ में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वर्ड मास रूल क्या होता है, कहां पे कैसे अप्लाई होता है। तो ये सारी चीजें, मतलब बारीकी, जो बारीकियां होती है ना, वो चीजें आपकी आपको बताई जाएंगी। तो फाउंडेशन जो क्लासेस हैं वो आपकी चल रही हैं, लेकिन जो प्रॉपर क्लास हैं वो कब से चलेंगी? दिवाली के वास्ते चलेंगी। इसकी जो भाई वो फीस है वो कितनी रहेगी आपकी? इसकी 1400 रुपए आपकी फीस रहेगी। लेकिन उन साथियों ने जिन्होंने पहले इसको क्या कर दिया, बुकिंग कर दिया, उनकी फीस भाई आपकी 1300 रहेगी। ठीक है? चलो जी, तो आप लोग अब बस जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दो। ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। बात ये आती है कि जब आपका ये कोर्स शुरू हो जाएगा तो इसमें भाई आपको 1200 प्लस क्या मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1200 प्लस क्या मिलेंगी आपको? लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है भाई? इसके साथ साथ आपको जब 1200 लाइव क्लासेस मिलेंगी तो 1200 प्लस आपको क्या मिल जाएंगी? पीडीएफ मिल जाएंगी। इसमें 30 प्लस आपको क्या मिल जाएंगे? मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 30 प्लस आपको क्या मिल जाएंगे? प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, वो भी क्विज फॉर्मेट में। ठीक है भाई? ताकि आपको एहसास हो सके कि हमारा पेपर कैसे आएगा। ठीक है? यहाँ पे आपको 50 PYQ पेपर विद सॉल्यूशन की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, बहुत ही शानदार। ठीक है भाई? इसके साथ साथ आपके डाउट सेशन रहेंगे और 2500 प्लस आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको मैगजीन भी दी जाएगी, अपडेटेड मैगजीन दी जाएगी। ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि यदि हम कॉम्बो बैच लेते हैं तो हमारी फीस कितनी लगेगी, या आप ये सोच रहे हैं कि हम तो भाई केवल एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी फीस कितनी रहेगी। इस सब से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग समझ लो। यदि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और या एसएससी जीडी, इनमें से कोई भी एक लेना चाहते हैं तो उनकी फीस कितनी रहेगी? 1100 रुपए, 1100 रुपए, 1100 रुपए, 999, 999, 999। ठीक है भाई? समझ गए? यदि आप लोग कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आपकी फीस रहेगी 1400 रुपए और यहाँ पे आपका 1299। ठीक है भाई? ये भी आप लोग नोट कर लो।
चलो भाई, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, है ना। आगे आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। अब आप कहोगे कि हम इसको परचेज कैसे करें, आप सोचोगे कि हम इसको परचेज कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पेड कोर्स का ऑप्शन। तो इस पे आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मिशन वर्दी पे क्लिक करेंगे। मिशन वर्दी पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वाई कोर्स का ऑप्शन आएगा, इस पे आप लोग क्लिक कर देना और यहाँ पे आप लोग वर्दी कोड भर के और इसको क्या कर देना, अप्लाई कर देना और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा सेशन है वो किसका है, जीके जीएस और स्टैटिक जीके का है। डेट पे आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है भाई, डेट पे आप लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपकी पुरानी क्लासेस मतलब पीडीएफ है। क्लास तो आपकी नहीं है, लाइव खड़े हैं, बिल्कुल जिंदा दिल खड़े हैं भाई सब, जिंदा दिल, ठीक है। हाँ जी, चलो। तो देखो जीके जीएस का आपका ये आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। और इसमें हमने क्या रखे हैं भाई, मिक्सअप क्वेश्चन रखे हैं। क्या रखे हैं, मिक्सअप क्वेश्चन रखे हैं। ये जो मिक्सअप क्वेश्चन है ये आपके भाई ऑल ओवर सब्जेक्ट से संबंधित हैं, ऑल ओवर सब्जेक्ट से संबंधित हैं। जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही इसमें हमने क्या डाले हैं, क्वेश्चन डाले हैं। जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही हमने इसमें क्या डाले भाई, क्वेश्चन डाले हैं। ये भी आपको नोट करना है। चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। देखो थोड़ा सा स्वास्थ्य है ठीक नहीं है तो आप लोग मैनेज करेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, देश हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, देश हो जाएंगे। और ये उनकी क्या हो जाएंगी, राजधानी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, राजधानी हो जाएंगी। अब आपको ये बताना है कि कौन से देश की राजधानी क्या है। ठीक है भाई, तो देखो क्या आप लोग जानते हैं कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगी हरारे। और म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी, नौपिडाव हो जाएगी। ठीक है भाई, और मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी, जयवर्धनपुरम कोट्टे। यानी डी के नीचे 4 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 4 इधर है और आपका 4 इधर है। ठीक है भाई, फिर सी के नीचे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सी के नीचे 2 इधर है और सी के नीचे 1 इधर है। तो ये तो जिंदा दिल काट दो, इन दोनों को, इन तीनों को काट दो। आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई, ए आ जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे भाई। देश भी पूछे जाएंगे, उनकी राजधानियां भी पूछी जाएंगी और उनकी करेंसी भी पूछी जाएगी, उनकी करेंसी भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग भाई, आंसर लगाओगे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये देखो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनीपुरम कोट्टे। ठीक है भाई, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले, और मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया, है ना। म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी, नाउपिडाओ, और मुद्रा क्या हो जाएगी, क्यात हो जाएगी। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, हरारे, और मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी, है ना। इसके साथ साथ ताइवान की राजधानी क्या हो जाएगी, ताइपे, और मुद्रा क्या हो जाएगी बाबू, डॉलर हो जाएगी। ठीक है भाई, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो अशगाबाद हो जाएगी, और मुद्रा क्या हो जाएगी, मनात। क्या हो जाएगी, मनात। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो देश मतलब ज्यादा चर्चित नहीं होते हैं, जो देश ज्यादा चर्चित नहीं होते हैं वहीं से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके राजधानी वगैरह, उनकी मुद्रा वगैरह हमें ज्यादा याद नहीं रहती है। ये आप लोग पढ़ लो भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा रचित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ऐसे कौन से भारतीय अर्थशास्त्री थे, है ना।
और इसमें कहीं ना कहीं किसका वर्णन दिया गया है, तो अर्थव्यवस्था का वर्णन दिया गया है। किसका? अर्थव्यवस्था, व्यवस्था का वर्णन दिया गया है, ये भी आपको नोट करना है। अब ये लिखी किसने है, तो ये लिखी है डॉक्टर सी रंगराजन ने। किसने? डॉक्टर सी रंगराजन ने लिखी है। अब ये डॉक्टर सी रंगराजन क्या थे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, और ये हमारे आरबीआई के क्या रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। क्या रहे हैं? आरबीआई के भाई सदस्य भी रहे हैं, यानी गवर्नर भी रहे हैं। क्या रहे हैं? गवर्नर भी रहे हैं। तो अब ये आरबीआई के कब गवर्नर रहे हैं, आप कहोगे ये रहे हैं 1993 से लेकर 1997 तक। 1997 तक क्या रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। और जो कि हम लोग समझें कि कौन से नंबर के, तो आप कहोगे 19वें नंबर के। तो ये 19वें नंबर के क्या रहे हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। किसके? आरबीआई के। और आरबीआई हमारे भारत का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग भाई? डी लगाओगे। क्या लगाओगे? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या लगाओगे आप लोग? डी लगाओगे। क्लियर है? ये हमारे कौन से नंबर के थे, ये हमारे 19वें नंबर के क्या रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट, विलियम्स बहनें। अब ये जो बहनें हैं, ये दोनों ये प्लेयर हैं, ये खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को क्या, इनका मतलब दोनों का नाम क्या है, विलियम है। एक का नाम है सेरेना विलियम्स, एक का नाम है सेरेना, मतलब एक का नाम क्या हो जाएगा, सेरेना विलियम्स हो जाएगा, सेरेना विलियम्स हो जाएगा। और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, आपका वीनस विलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीनस विलियम्स हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये जो दोनों हैं, ये क्या हो जाएंगी भाई, विलियम्स है, यानी विलियम्स बहनें हैं। अब ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे कि ये दोनों की दोनों बहनें किससे संबंधित हैं, ये टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित हैं। और ये कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत करते हैं? जब हमारा गणतंत्र दिवस होता है, तो जब जैसे ही राष्ट्रपति आते हैं, तो उनके सामने भाई कहीं ना कहीं गनों की सलामी दी जाती है। गनों की क्या दी जाती है, सलामी दी जाती है। तो कितने गन सलामी देते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 25 गन सलामी देते हैं, या आपका 21 गन सलामी देते हैं, या 15 गन सलामी देते हैं, या फिर आपका 10 गन सलामी देते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपको करना ही है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। ये क्या है गणतंत्र दिवस, हम लोग क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? क्योंकि इस दिन हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, भारतीय संविधान लागू होता है। भारतीय संविधान लागू होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, लागू होता है। तो हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो जाता है, तैयार, हमारा संविधान बनकर तैयार कब होता है, ये हमारा 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि हम इस दिन अपना पूरा का पूरा संविधान लॉन्च नहीं करते हैं? ऐसा रीजन ये हो जाता है क्योंकि हमने क्या किया था, 26 जनवरी 1930 में अपना पहला क्या मनाया था, भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। स्वाधीनता दिवस मनाया था, है ना। पहला भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया था। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया गया था, तो पंडित नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया गया था। किसके? पंडित नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया गया था। क्योंकि पंडित नेहरू ने क्या किया था, 31 दिसंबर 1929 में 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे क्या लहराया था, तिरंगा लहराया था अर्धरात्रि में। रावी नदी के किनारे अर्धरात्रि में तिरंगा लहराया था। और पंडित नेहरू ने कहा था कि हम क्या हैं, स्वतंत्रवादी हैं, हम क्या हैं, गणतंत्रवादी हैं। अब हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारा क्या है, प्रथम स्वाधीनता दिवस है, ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस है। और इस दिन को हम हमेशा याद रखेंगे, इस दिन को हम हमेशा याद रखेंगे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप लोग जानते ही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हमारे देश का जो पूरा का पूरा संविधान होगा वो किस डेट में लॉन्च किया जाएगा, 26 जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए क्या है, खास है। इस दिन हमने क्या मनाया था, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। तब जाके ये डेट चुनी गई और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? अब बात ये आती है कि जब आपका गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो राष्ट्रपति के सामने कितने गन सैल्यूट सलामी देते हैं, तो 21 गन क्या देते हैं, सैल्यूट सलामी देते हैं। आंसर क्या लगाओगे आप लोग? भाई बी लगाओगे। घबरा के आंसर नहीं देना है, समझना है चीजों को, क्या करना है, चीजों को समझना है। इस प्रकार के जब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग फिर कर नहीं पाते हो, है ना। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? भाई बी लगाओगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं,
संविधान दिवस मनाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान का जनक या जननी किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे वो कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। किसको? बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक या जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय शहर विश्व कप फुटबॉल के लिए गेंदें निर्मित करता है? तो अब ये भारतीय शहर हो जाएगा, ये भारतीय शहर हो जाएंगे जिनमें क्या होता है भाई, फुटबॉल की विश्व कप की गेंदें निर्मित होती हैं। क्या होती हैं? गेंदें। गेंदों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई। अब जब गेंदों का निर्माण किया जाएगा तो वो कहां पे किया जाता है? मेरठ में। ये मेरठ कहां पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहां पे? यूपी में पड़ता है। और यहाँ पे खेल का सामान बनता है, खेल का सामान बनता है। और ये जो मेरठ है ये कैंची के लिए प्रसिद्ध है। किसके? कैंची के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंची नगरी किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो आप बताओ कि मेरठ को कहा जाता है। यहीं से क्या हुआ था? 10 मई 1857 में भाई स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है भाई। बंबई आपका कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। चेन्नई आपका कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है भाई, ये भी आपको नोट करना है। और जो जालंधर है ये कहां पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहां पे? पंजाब में पड़ता है। तो पंजाब का जो जालंधर है यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे गेंदों का निर्माण का एक क्या है? बहुत ही शानदार सा कारखाना है। क्या है? बहुत ही शानदार सा कारखाना है। तो कहाँ पे? जालंधर में। जालंधर में क्या होती है? फुटबॉल की गेंदें बनाई जाती हैं। फुटबॉल की गेंदें बनाई जाती हैं और उनको क्या किया जाता है? वहां पे डिलीवर किया जाता है जिससे ये लोग खेलते हैं। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? जालंधर लगाओगे। क्या लगाओगे? जालंधर। जो पंजाब है, अब ये जालंधर कहाँ पे है? पंजाब में है। तो पंजाब के सीएम कौन हो जाएंगे? आप कहोगे भाई भगवंत मान हो जाएंगे। भगवंत मान क्या हो जाएंगे? पंजाब के सीएम हो जाएंगे, जो कि किस पार्टी के हैं? एएमएम और आम आदमी पार्टी के एएपी यानी आम आदमी पार्टी से संबंधित है। आंसर क्या लगाओगे आप लोग? सी लगाओगे। रूस द्वारा भारत को नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई है। मतलब जो रूस है, रूस देश ने भारत को क्या कर दी? नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी है। तो भारत ने इसका क्या नाम रखा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत ने इसका क्या नाम रखा? रूस। आप लोग जानते हैं जो रूस है ये 2 महाद्वीपों में फैला है। एक तो आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, और एक हो जाएगा एशिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो देश है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देश है वो क्या है? रूस ही है। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मॉस्को हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। रूस की संसद का क्या नाम है? संसद का। तो आप बताओगे रूस की संसद का नाम हो जाएगा क्या? ड्यूमा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यूमा। तो रूस की संसद का क्या नाम हो जाएगा बाबू? ड्यूमा हो जाएगा। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है ना। अब बात ये आती है कि जब रूस क्या करेगा? नेरपा परमाणु पनडुब्बी को भारत को सौंपेगा तो भारत उसका क्या नाम रखेगा? भारत उसका नाम रखेगा आईएनएस चक्र। क्या नाम रखेगा? आईएनएस चक्र। यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपका सी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब रूस के बारे में देखो, रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। और जो जनरल सी चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे भाई? मिखेल जी कौन हो जाएंगे? मतलब पीएम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है? बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? इनमें से वह कौन सा देश है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या नहीं है? सदस्य देश नहीं है। ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग क्या करो बाबू, इसका आंसर कर दो। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या आप लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे भाई हाँ हमें पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तब जाके 50 देशों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। जब 50 देश संयुक्त थे, 50 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए, तब जाके क्या की गई भाई? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और कहां पे? मैनहट्टन द्वीप पर है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत इसका सदस्य देश कब बना? भारत इसका सदस्य देश कब बना? तो आप कहोगे भाई 30 अक्टूबर को। कब? 30 अक्टूबर 1945 में भारत क्या बन जाता है? इसका सदस्य देश बन जाता है। अभी वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 193, लगभग 193 प्लस क्या है इसके सदस्य देश हैं। 193 प्लस क्या हो जाएंगे? इसके सदस्य देश हो जाएंगे। दैट इज क्लियर। समझ गए बात को? अब बात ये आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कौन नहीं है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन नहीं हो जाएगा भाई?
आप बताओगे, तुरंत बताओगे कि ताइवान नहीं हो जाएगा। ताइवान की राजधानी क्या हो जाएगी? ताइपे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ताइपे हो जाएगी। ताइपे हो जाएगी, ठीक है भाई। और मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी? डॉलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। ये भी आपको नोट करना है। आंसर क्या लगाओगे आप लोग भाई? बी लगाओगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश स्थायी हैं? तो आप कहोगे 5 देश क्या है? स्थायी हैं। और ये कई बार पूछा गया है कि 5 देश कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। और इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई है कि रूस का फेस, रूस का फेस, इसका मतलब रूस, फ्रांस, अमेरिका, और सी से हो जाएगा चीन, और ई से हो जाएगा इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ये 5 देश क्या है? स्थायी सदस्य देश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। हमें क्या बताना है? असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य बताना है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि कौन सा कथन असत्य है? देखो जरा, देखें जरा किसमें कितना है दम। देखते हैं किस ऑप्शन में कितना दम है। तो भारत की सबसे बड़ा गुफा कैलाश मंदिर है, बिल्कुल सही है। और ये कैलाश मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई। और ये गुफा किस गुफा में स्थित है? तो ये एलोरा गुफा में है। कहाँ पे? एलोरा गुफा में। एलोरा गुफा में आता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है भाई। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? गरसोप्पा झरना है। ये पॉइंट हमें गलत लग रहा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडवेन ऑस्टिन है। ये पॉइंट हमें बिल्कुल सही लग रहा है। ये पॉइंट भी सही लग रहा है। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कहाँ पे है? हावड़ा ब्रिज है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? आंसर लगाओगे भाई, क्या लगाओगे? कुछ नहीं लगाओगे, आंसर बी लगाओगे। क्या लगाओगे? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लगाओगे? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि जो भारत है, भारत का सबसे ऊंचा जो आपका झरना है, भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। ये किस नदी पर है? ये किस नदी पर है? तो बराही नदी पर है। किस पर? बराही नदी पर है। ये भी आपको नोट करना है। लेकिन इससे पहले कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा था? तो आप कहोगे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना था। लेकिन अब कौन सा हो गया? कुंचिकल हो गया। कौन सा हो गया? कुंचिकल हो गया। अब ये कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे ये कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है। कहां पे है बाबू? कर्नाटक में है। ये भी आपको नोट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई? बी आ जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि भारत का सबसे बड़ा, ये भी आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडवेन ऑस्टिन है। यस, देखो जैसे कि आप लोग किसी की जमीन खरीदते हो तो वो जमीन क्या कहलाती है? आप खुद बोलते हो हमने फलाने की जमीन ली थी, हमने रामलाल की जमीन खरीदी थी, हमने श्यामलाल की जमीन खरीदी थी, हमने राय बहादुर सिंह का घर खरीदा था। बोलते हो कि नहीं कहते हो? उसी प्रकार से ये जो गॉडवेन ऑस्टिन है, ये हमारी पाकिस्तान ने कब्जा कर ली, लेकिन कहलाएगी तो भारत की। तो वही तो पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडवेन ऑस्टिन है। यस, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो आप क्या बताओगे? कंचनजंगा बताओगे। क्या बताओगे? कंचनजंगा बताओगे। देखो, भारत में यानी वर्तमान में, भारत की यानी भविष्य में, की का मतलब भविष्य में पहुंच गए। भविष्य में थी हमारी, लेकिन अब नहीं है। भारत में अभी भी, समझ गए बात को? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा लगाओगे, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडवेन ऑस्टिन लगाओगे। गॉडवेन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,611 मीटर। 8,611 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है भाई। ये भी आपको नोट करना है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8,586 मीटर। 8,586 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। किसकी? कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। क्या लगाओगे आप लोग? बी लगाओगे। क्या लगाओगे? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, जैसे कि हमने देखा कि जोग या गरसोप्पा जो आपका झरना है वो कहां पे? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक के सीएम कौन हो जाएंगे? कर्नाटक के गवर्नर कौन हो जाएंगे? कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, और आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, और ये इसका क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महासागर में किस महासागर में गार सारगोसा संबंधित है? जो सारगोसा संबंधित है किससे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। किससे? उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा महासागर है जिसका आकार एस के जैसा है? तो आप बताओ कि एस आकार का कौन सा सागर है? तो अटलांटिक महासागर जो है ये कैसा है? एस आकार का है।
नेक्स्ट, बिहू महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है ना। और डांडिया नृत्य कहां पे होता है? गुजरात में होता है। तो देखो ए के नीचे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ए के नीचे देखो 2 इधर है, 2 इधर है, इनको जिंदा दिल काट दो भाई साहब, है ना। और डी के नीचे क्या आना चाहिए? डी के नीचे भाई साहब 3 आना चाहिए, तो डी के नीचे 3 इधर है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो काला नृत्य कहां पे होता है? काला नृत्य आप बताओगे। काला नृत्य महाराष्ट्र में होता है। और बैम्बू नृत्य कहां पे होता है? नागालैंड में होता है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। तो 10 का आंसर क्या लगाओगे आप लोग? सी लगाओगे। क्या लगाओगे? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 का आंसर क्या लगाओगे? सी लगाओगे। ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी आ जाएगा। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे? डांस हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे। क्लियर है। और मैं कुछ करना ही नहीं है आपको। अब ये देखो, जैसे हमने कहा भाई, चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से गोल्डन ग्लोब 2019 जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मतलब ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने 2009 में सबसे पहले क्या जीता था? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता था। तो वो कौन थे? ए आर रहमान थे। कौन थे? ए आर रहमान थे। और ए आर रहमान क्या हो जाएंगे? एक बहुत ही अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं भाई साहब, है ना। यो आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1962 में क्या होता है? भारत और चीन के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है। लेकिन 1965 में क्या होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। किसके? पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। ये भी आपको नोट करना है। लेकिन 1960 में क्या होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या होता है? सिंधु जल समझौता होता है। क्या होता है? सिंधु जल समझौता होता है। सिंधु जल समझौता होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई? आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। अब इस समझौते में क्या होता है? इस समझौते में होता है कि जो भारत है वो क्या करेगा? वो 20% पानी का यूज करेगा, और जो पाकिस्तान है वो क्या करेगा? वो 80% पानी क्या करेगा? लेगा। जो हमारी 5 नदियों से संबंधित है। किससे? 5 जो हमारी 5 नदियां हैं, 5 जो हमारी 5 नदियां हैं उनसे संबंधित ये आपका क्या था? समझौता था। आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई? सी आ जाएगा। 1971 में क्या होता है? भारत और पाक का भाई युद्ध होता है। तब जाके 1972 में क्या होता है? आपका शिमला समझौता होता है। क्या होता है? शिमला समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। जिसका निर्माण कब हुआ था? 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। लो भाई साहब, सलमान रश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम बताइए। अब ये जो सलमान रश्दी हैं ये क्या है? एंग्लो इंडियंस हैं। ये क्या है भाई? आंग्ला भारतीय हैं। तो आंग्ला भारतीय हैं तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है द ग्राउंड विनीथ हर फीट। द ग्राउंड विनीथ हर फीट। ठीक है भाई। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सबको बताना भाई। एकदम जल्दी से आप लोग आंसर करते जाओ, मजा आ जाए भाई साहब। एकदम है गर्दा काट दो भाई साहब। एकदम कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब। आंसर ही आंसर छाप दो कमेंट बॉक्स में, है ना। चलो जी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पे हो जाएगा भाई? आपका काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पे हो जाएगा? बनारस में हो जाएगा। कहां पे? बनारस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बनारस क्या हो जाएगा आपका? यूपी में पड़ता है। कहां पे? यूपी में पड़ता है। और यूपी की धार्मिक नगरी, यूपी की धार्मिक नगरी क्या हो जाएगी? बनारस हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या हो जाएगी? न्यायिक राजधानी। ये धार्मिक राजधानी है तो न्यायिक राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे भाई प्रयागराज। प्रयागराज हो जाएगी। ठीक है भाई। लेकिन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी तो आप कहोगे ये हो जाएगी कानपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कानपुर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे लखनऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। और लखनऊ राजधानी कब बनी थी? 1921 में बनी थी। कब बनी थी? 1921 में बनी थी। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? ए लगाओगे। 14 का क्या आ जाएगा आपका? ए आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केदारनाथ है ये कहां पे पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है भाई उत्तराखंड में। यानी कहां पे पड़ता है? यूके में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? यूके में पड़ता है। आंसर क्या लगाओगे? बनारस। इसी को कहा जाता है 80 घाटों की नगरी। क्या कहा जाता है? 80 घाटों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 80 घाटों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका देखो उत्तर प्रदेश क्या है? विशेष है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन कौन सा क्या है, ये आपको पढ़नी है। कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छी अच्छी चीजें भाई आपके लिए लाए हैं, मजा आ जाएगा। लो भाई साहब, लोसांग त्योहार,
लोसांग त्योहार या लोसांग उत्सव कहां पे मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग क्या कर दो, इसका आंसर कर दो। लोसांग उत्सव कहां पे मनाया जाता है, तो ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पे, सिक्किम में। एक होता है लोसांग, एक होता है लोसार। लोसार, एक होता है लोसार। तो ये कहां पे मनाया जाता है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पे, लद्दाख में मनाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश एपी में मनाया जाता है। लोसार, लोसार और लोसांग में अंतर है। लोसांग कहां पे मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम को क्या किया गया था, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा एक यूटी का दर्जा दिया गया था, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इसको क्या बनाया गया था, एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको नोट करना है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी, है ना। ये भी आपको नोट करना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसके सीएम कौन है, तो आप कहोगे भाई प्रेम सिंह है। कौन है, प्रेम सिंह, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग क्या हो जाएंगे, यहाँ के सीएम हो जाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी इलायची, भारत की सबसे बड़ी इलायची का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे सिक्किम में होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो वो आपकी कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। ये भी आपको नोट करना है। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, भाई ए लगाओगे। असम में क्या होता है, असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है। कौन सा, बिहू नृत्य होता है और बिहू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे माजुली उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा, माजुली, माजुली उत्सव भी मनाया जाता है असम में। क्लियर है, दैट इज राइट, समझ गए। नागालैंड में क्या होता है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया है ना। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इसका आंसर कर दो भाई। जल्दी से इसका क्या करेंगे आप लोग, आंसर करेंगे। वह कौन सा देश है जिसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। सबको क्या करना है, आंसर करना है भाई, है ना। चलो देखो, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अफगानिस्तान है ये कब आजाद हुआ था, आजाद कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, ये आजाद हुआ था भाई कब, 19 अगस्त को। कब, 19 अगस्त 1919 में। कब, 1919 में क्या हुआ था, आजाद हुआ था। इसलिए ये अपना अफगानिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस है ये कब मनाता है, तो 19 अगस्त को मनाता है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पाकिस्तान है ये कब मनाता है, तो ये 14 अगस्त को मनाता है। 14 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। लेकिन जो म्यांमार है, जो म्यांमार है ये कब आजाद होता है, तो आप कहोगे ये 4 जनवरी को। कब, 4 जनवरी, 4 जनवरी 1948 में क्या होता है, आजाद होता है। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। तो आंसर क्या लगा दोगे आप लोग, भाई बी लगा दोगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 4 फरवरी, 4 फरवरी 1948 में क्या आजाद हुआ था, 1948 में क्या आजाद हुआ था, तो आप कहोगे 4 फरवरी 1948 में क्या श्रीलंका आजाद हुआ था। क्या, श्रीलंका आजाद हुआ था। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, बी लगाओगे। क्या लगाओगे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लगाओगे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका मलेशिया है, जो आपका मलेशिया है ये कब आजाद हुआ था, तो ये आपका जो मलेशिया है ये 31 अगस्त को आजाद हुआ था। कब, 31 अगस्त को आजाद हुआ था। यानी ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 31 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है, 31 अगस्त को मनाता है। ये भी आपको पॉइंट नोट करने हैं। जो मलेशिया है ये अपना स्वतंत्रता दिवस 31 अगस्त को मनाता है। नेक्स्ट, ये देखो, जैसे कि हमने बोल दिया भाई ये आपके क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे वो देश हो जाएंगे जिनको आपको याद रखना है कि कौन सा देश अपना कब आजाद होता है और वह अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। जैसे हमने बोल दिया भारत, चीन, श्रीलंका, और आपका इराक, रूस, कतर, लाओस, नॉर्वे, मिस्र, तुर्की, भूटान, बर्मा यानी म्यांमार, सूडान, युगांडा, घाना। तो ये आपको क्या करना है, नोट करना है। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। नेक्स्ट, डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब, हैं धर्नाटे काट दिए तुमने तो भाई साहब। आंसर करते जाओ बस। पागल सा कह रहा रिकॉर्डेड क्लास है। यहाँ जिंदा दिल खड़े हैं, तुम्हें जिंदा दिल नहीं दिखाई दे रहे भाई साहब। ये देखो ये हल रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो जी। तो देखो, डीवीडी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, डिजिटल, क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है भाई। भाभा परमाणु एटॉमिक अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओ कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BA
के, क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो आपका बंबई में, कहाँ पे, बंबई में स्थापित किया गया था। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है भाई। 1969 में क्या हुआ था, इसरो की स्थापना की गई थी। किसकी, इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। तो अब ये क्या करता है, ये स्वच्छता से संबंधित क्या करता है, मामले जारी करता है। स्वच्छता से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित क्या करता है, मामले जारी करता है। तो क्या है, गृह मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या फिर क्या हो जाएगा आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, भाई सी लगाओगे। क्या लगाओगे, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लगाओगे, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। शहरी एवं विकास मंत्रालय क्या करता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है। कहीं ना कहीं उससे ये क्या है, रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है, गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है। और ये हमारी किसमें है, ये हमारी डीपीएसपी में भी है। ये हमारी किसमें है, डीपीएसपी में भी है। किसमें, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर कौन सा है, 48। आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि हमें क्या करना है, गौ हत्या नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें गौ हत्या नहीं करनी है। ये आपका आर्टिकल 48 में भी बड़े थे, ये भी आपको नोट करना है। तो अब ये किससे संबंधित है, इसको कौन रोकता है, इसको पर्यावरण मंत्रालय रोकता है। कौन रोकता है, पर्यावरण मंत्रालय रोकता है, ठीक है भाई, समझ गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, ये पहली बार मनाया गया था 1974 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, स्ट्रोम वैली को कहा जाता है। किसको, स्ट्रोम वैली को। ये कहां पे हो जाएगा, इटली में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, इटली में हो जाएगा, ठीक है भाई। और इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। क्या कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहोगे ओजस डेल। ओजस डेल क्या हो जाएगा, हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम ने महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष, मतलब एक वो टीम होती है, उसमें महिला भी होती है और पुरुष भी होती है। आपने देखा होगा क्रिकेट, तो भाई देखो क्रिकेट सब खेलते हैं, महिला भी खेलती है, पुरुष भी खेलते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा क्रिकेट देखा है कि महिला और पुरुष दोनों हो, देखा है, नहीं देखा ना। तो लेकिन ये एक ऐसा गेम है जिसमें महिला और पुरुष दोनों कंबाइंड खेलते हैं। दोनों टीम में महिला भी होंगी, पुरुष भी होंगी, ठीक है भाई। तो ये कौन सा है, कार्फ वॉल। क्या है, कार्फ वॉल है, यानी ये कहीं ना कहीं एक आपका सिमिलर होता है वॉलीबॉल की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। डोला बनर्जी और आपका अपर्णा पोटा और आपका अनुजा ठाकुर और आपका परिमारन नेजी, ये आपका कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको क्या करना है, बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से आप लोग क्या करें भाई, इसका आंसर करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है भाई। तो इसका आप लोग क्या करें, आंसर करें भाई, ठीक है। इसका आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। देखो, जो डोला बनर्जी है ये क्या है, ये तीरंदाजी से संबंधित है। किससे, तीरंदाजी से संबंधित है। क्लियर है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। और जो आपका जो अपर्णा पोपट है, ये क्या है भाई, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे, बैडमिंटन से संबंधित है। अनुजा ठाकुर ये क्या है, स्नूकर है। ये क्या है, स्नूकर है। और परिमार्जन ये क्या है भाई, ये आपका शतरंज से संबंधित है। तो ये खिलाड़ी हो जाएंगे और ये उनकी क्या हो जाएंगे, खेल हो जाएंगे। और ये उनका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। एक के नीचे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। एक के नीचे 4 इधर है और 4 इधर है, इनको जिंदा दिल काट दो भाई साहब, है ना। बी के नीचे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बी के नीचे 1 इधर है, 1 इधर है भाई साहब। सी के नीचे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सी के नीचे 2 इधर है केवल। आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो गीतांजलि किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, साहित्य का क्या मिला था, नोबेल मिला था। क्या मिला था, साहित्य का नोबेल मिला था। और वो भी कब मिला था, 1913 में मिला था। कब मिला था, 1913। आंसर क्या लगाओगे आप लोग, सी लगाओगे। जब रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो कि अंग्रेजों ने दी थी। किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। दैट इज क्लियर, समझ गए बात को, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करते जाओ, नोट करते जाओ। इन सभी पॉइंटों को आप लोग क्या करते जाएंगे बाबू, नोट करते जाएंगे। दैट इज क्लियर, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। अब बताओ भाई साहब, आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। आपको क्या करना है भाई साहब, सुमेलित करना है ना। तो देखो,
डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में। क्या होती है? इसकी स्थापना होती है 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा में। तो एक के नीचे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए एक के नीचे। तो एक के नीचे 4 इधर नहीं है, जिंदा दिल काट दो। एक के नीचे 4 इधर नहीं है, जिंदा दिल काट दो। आंसर क्या आ जाएगा भाई? डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो बी का संबंध किससे हो जाएगा आपका? बी का संबंध हो जाएगा 3 से वॉशिंगटन डीसी, और सी का संबंध किससे हो जाएगा आपका? रोम से हो जाएगा, और डी का संबंध किससे हो जाएगा आपका? भाई वियना से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वियना से हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? डी लगाओगे। क्या लगाओगे? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। वर्तमान में भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नागालैंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई साहब, नागालैंड नहीं, मिजोरम विल बी द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? मिजोरम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई। ये देश हो जाएंगे और ये उनकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। जल्दी से आप लोग बताओ। तो चिली की राजधानी सैंटियागो है ना। युगांडा की राजधानी कंपाला। हमें लगता है ये सीधे सीधे हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यूक्रेन की राजधानी कीव। तो सीधे सीधे मैच हो रहे हैं। आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 देखो गिनती लिखी है पूरी। आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला, मुद्रा क्या हो जाएगी? सीलिंग हो जाएगी। चिली की राजधानी सैंटियागो, मुद्रा क्या हो जाएगी? पेसो हो जाएगी। सूडान की राजधानी खार्तूम, मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। इनको भी आपको क्या करना है बाबू? नोट करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये महावीर पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो साहस भरा काम करता है, यानी आपका अदम्य साहसी व्यक्ति होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। अच्छा, ये आपके क्या हो जाएंगे? वीरता के पुरस्कार हो जाएंगे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, सौर चक्र, ये आपके वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए का सिक्का जारी नहीं करता है। ये कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। कौन? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये आरबीआई जारी नहीं करता है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिकी मेगा प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो पेरिस में है। कहां पे है? पेरिस में है बाबू। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय कहां पे है? लंदन में है। कहां पे है? लंदन में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये क्या करता है? मानव अधिकार मामले देखता है। मानव अधिकार मामले देखता है। अधिकार, मानव अधिकार मामले देखता है। ये भी आपको नोट करना है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रथम मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी भारत में? तो 1993 में की गई थी। कब? 1993 में की गई थी। आंसर क्या लगाओगे आप लोग? भाई ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज क्लियर। समझ गए बात को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बाबू। ठीक है। तो बकाया इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और सारी चीजों को समझते रहेंगे। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। किसने? चीन ने अपनाई है। निम्नलिखित में से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किसके? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ये स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है भाई। और FCCI का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी फिक्की। फिक्की इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। किसने? घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या लगाओगे? आंसर डी लगाओगे बाबू। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। इसी प्रकार से सारे पॉइंटों को आप लोग क्या करते चलें? नोट करते चलें। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसके हेड कौन है, तो संजीव मेहता इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड का भाई राजकीय फूल क्या है? तो आप बताओगे पलाश है। क्या है? राजकीय फूल पलाश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका झारखंड के बारे में कुछ पॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। और ये आपका क्या है भाई? ये होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। तो सेशन आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे बाबू। सेशन आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। सेशन को पढ़ते समझते रहिए, पढ़ते